गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सच में लग रहा है युवा बैठे हैं। हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। आज की दिनचर्या के अनुसार हमारा जो सबसे पहला विषय है, बदलती हुई परिस्थिति और परिवर्तन। इस विषय में अपने विचार देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हो रही हैं आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता बहन भीलमाल से। आप जोर से ताली बजाकर दीदी का वेलकम करें। जोर से थोड़ा ताली बजाइए आप सभी। गीता जैसे कि नाम से स्पष्ट है, गीता। आप सबने गीता पढ़ी है? नहीं पढ़ी है, लेकिन आज आप सुनी है, लेकिन देखी तो होगी। तो आज हमारी गीता बहन हमारे बीच में उपस्थित हैं। सच में आपका जीवन पूरा गीता जैसा ही है। परिचय तो बहुत विस्तार का है, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत सारी आध्यात्मिक उपलब्धि प्रदान करी है। फिर भी मैं सार रूप में आपका परिचय देना चाहूँगी। ब्रह्मा कुमारी गीता बहन, आपका जन्म 12 जुलाई 1971 जामनगर गुजरात में हुआ। 1986 में आपने अपना पूरा जीवन समर्पित रूप से ईश्वरी सेवा में लगाया। पश्चिम राजस्थान में भीलमाल एवं उनसे संबंधित केंद्रों की आप संचालिका हैं। ब्रह्मा कुमारी गीता बहन बाल्यकाल से ही ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग में रुचि रख प्रतिदिन योगाभ्यास करती रही। 15 वर्ष की छोटी सी आयु से ही आपने अपना पूरा जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। आपने स्पिरिचुअल हेल्थ एवं काउंसलिंग में एमएससी किया है। साथ ही साथ नई दिल्ली में आपको अमेरिका साउथ वेस्टर्न यूनिवर्स काउंसलिंग एवं स्पिरिचुअल हेल्थ में डॉक्टरेट की मानस उपाधि से आपको नवाजा गया है। ताली तो बनती है। उपलब्धियां तो आपने बहुत सारी प्राप्त की हैं। आपको भारत के नीति आयोग से संबंधित एनजीओ सोशल पॉइंट फाउंडेशन में भी अवार्ड प्रदान किया गया। भारत सरकार के युवा मंत्रालय के साथ G20 कार्यक्रम के अंतर्गत जो आप सब लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम किए, Y20 प्रोजेक्ट की आप विशिष्ट फैकल्टी के रूप में सेवाएं दे रही हैं। आप बहुत कुशल वक्ता हैं। आपने राजयोग प्रशिक्षण, तनाव मुक्ति प्रबंधन, युवा सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, संपूर्ण ग्राम विकास कार्यक्रम में देश भर में आपने बहुत सारी अपनी सेवाएं दी हैं। आपने भीलमाल में 125 स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें 50,000 से भी अधिक लोगों को आपने निःशुल्क दवाई प्रदान करी है। आप ब्रह्मा कुमारी युवा प्रभाग के विभिन्न प्रोजेक्ट बनाए गए, जिसमें द इग्नाइटेड यूथ तैयार किया है। युवा प्रभाग द्वारा स्वर्णिम भारत युवा पद यात्रा, उज्जवल भारत साइकिल यात्रा का सफल नेतृत्व किया। कई कंपनियों, विश्वविद्यालय में आपने अपने विचारों से लाखों लोगों को लाभान्वित किया, उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की। 11 वर्षों से अधिक समय से आप विशेष जैन धर्म पर गहरा चिंतन प्रवचन देती आई हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, फिर भी मैं शॉर्ट में आपके लिए ही कहना चाहूँगी। कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी सभी जी लेते हैं, यहाँ जिंदगी सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी ऐसे जियो जो सबके लिए मिसाल बन जाए, जो सबके लिए मिसाल बन जाए। तो ऐसी बेमिसाल हमारी आदरणीय गीता बहन जी बदलती हुई परिस्थिति एवं साथ साथ उसके आधार पर अपने जीवन को अपन कैसे श्रेष्ठ महान बनाए, मैं दीदी से निवेदन करूंगी आज के विषय पर प्रकाश डालें। आदरणीय गीता बहन जी। ओम शांति, ओम शांति। बहुत ही अच्छी दीदी की आशीर्वचन प्रेरणाओं से हमारी ट्रेनिंग का
प्रारंभ हुआ है। तो जब बिगिनिंग बहुत अच्छी होती है तो कार्य तो अच्छा ही होता है। तो आज फर्स्ट डे पॉजिटिव चेंज कोर्स, इसके सभी सेशंस की ट्रेनिंग लेनी है। तो 98 में ये कोर्स फर्स्ट टाइम डिज़ाइन किया गया था। तो इस कोर्स की विशेषता यही रही कि युवाओं में जो सबसे बड़ा तनाव का कारण, डिस्टर्ब होने का कारण, वो अनेक प्रकार की नेगेटिविटी ये अपन पाते हैं। तो बाप दादा की प्रेरणा से और दादी जी ने भी बहुत ही अच्छी तरह से इन सारे कोर्स के सेशंस को उस वक्त डिज़ाइन करने में अपना गाइडेंस दिया था। और स्वयं चंद्रिका दीदी ने एक एक लेसन को बनाने के लिए बहुत मेहनत करके पूरा सिलेबस बनाया। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये कोर्स पहले कभी कहीं कराया है, सुना है? बहुत से भाई बहने हैं, क्योंकि उस वक्त यूथ विंग का ये कोर्स पहला ही ऐसा था जो नॉन बीके यूथ के लिए हम लोग कैसे सेवाएं करें। ज़्यादातर उस समय एसएमएल वगैरह थोड़ा बहुत चलता था, है ना। तो बाकी यूथ विंग का ये कोर्स बहुत सिंपल और बहुत सबको अप्रोचेबल लगा था। लेकिन किसी कारण से फिर दूसरे प्रोजेक्ट बहुत सारे हमारे बनते हैं। दीदी की एक विशेषता है कि यूथ विंग में हर साल हम कुछ नया करते हैं, और कभी कभी वो नई चीज़ इतनी ज़्यादा हम सबको बिजी कर देती है तो हम वो पिछली चीज़ों को पूरा न्याय नहीं दे पाए। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर पूरा ही यज्ञ ने ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज सेलिब्रेट किया। तभी हम सब के मन में भी बहुत चिंतन चला था कि ऑलरेडी यूथ विंग के पास पॉजिटिव चेंज का पूरा विस्तृत कोर्स है, ये तो इस समय सबको मिलना चाहिए। और कुछ समय की मांग भी तो बढ़ती है, चारों ओर दुनिया में नेगेटिविटी बढ़ ही रही है, ये तो अपन देखते हैं। तो इसलिए फिर से अभी कुछ समय पहले जब मीटिंग हुई तो ट्रेनिंग का फाइनल हुआ कि ये कोर्स ऑलरेडी है, उसकी अब जो नए भाई बहनें जुड़े हैं वो सीखना चाहें तो क्या किया जाए। तो ये हम सबको अवसर मिला है कि हम यूथ विंग के द्वारा ये पॉजिटिव चेंज कोर्स यहाँ से सीख करके जाएंगे। तो 7 हिस्सों में ये कोर्स होगा। तो ये पहला सेशन है बदलती हुई परिस्थितियाँ और परिवर्तन, जिससे आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि तुम यहाँ चेंज होने के लिए आए हो, है ना। आज की ही मुरली की बात करें तो किस में से चेंज हो रहे हैं? तो हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ही आ रहे हैं। रोज हम अपने आप को पुरानी बातों से बदलकर नई बातों में डाल रहे हैं। तो ये जो पहला सेशन है इसका लक्ष्य यही है, रखा गया है कि युवाओं को क्यों जरूरत है, इस विषय पर हम जब यूथ के सामने जाएं तो कई बार चेंज माना वो लोगों को लगता है कि हमें बदल दिया जाएगा, हमें कहा जाएगा तुम ये अच्छे ड्रेस पहनते हो, घूमते हो, पार्टीज करते हो, ये सब बदल दो, ये लाइफस्टाइल बदल दो। तो वो बदलाव से एक डर भी होता है, पर रियलाइजेशन ये कराना है कि बदलाव तो जीवन का एक हिस्सा है। तो बदलाव तो वैसे भी लाइफ में हो रहा है। आप आज से 15 साल पहले जैसा दौड़ते थे वैसा आज नहीं दौड़ रहे हो। आज से 15 साल पहले जितना मेहनत कमाई में होती थी उससे कहीं ज्यादा शायद अब हो रही है। तो फिजिकली, इकोनॉमिकली और समाज में, पॉलिटिकली देखो तो सब में निरंतर बदलाव आ रहे हैं, हर चीज बदल रही है। बल्कि मैं एक चीज आपको कॉट करना चाहूंगी जो मुझे भी अपनी लाइफ में बहुत काम आई। एक डॉक्टर दीपक चोपड़ा है, अमेरिका में है, मूल इंडियन है, मोटिवेशनल स्पीकर है।
आज भी आप अगर उनको सर्च करेंगे तो बहुत ही गहन बातें और बहुत युवाओं को इंस्पायर करते हैं। एक बार बाबा के घर में आए थे, ज्ञान सरोवर में थी, तो मेडिकल विंग की कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि व्यक्ति क्यों नहीं बदल पाता, क्यों बदलाव नहीं कर पाता, क्यों अपने पुराने दर्दों से, पुराने आदतों से छूट नहीं पाता, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो मेरी जीवन की एक परमानेंट चीज बन चुकी है। मैं कमजोर हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ। ये वो अंदर से, जैसे भी बात हो रही थी ना, दीदी ने कहा अच्छी बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन जो जीवन में नेगेटिविटी आ गई है उसको आज व्यक्ति स्वीकार कर लेता है और इसलिए वो उससे अलग नहीं हो पाता है। तो उन्होंने मेडिकल बैकग्राउंड से एक बात कही थी कि हमारा जो शरीर है ये रोज बदलता है। रोज हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, बहुत से पदार्थ अंदर आते हैं, बहुत सी कचरा निकलता है ना। तो ये जो बदलाव होता है, ये सारे श्वास, पानी, सबके आवागमन का एक पीरियड है और वो पीरियड कितना है? लगभग 6 मंथ, 6 महीने में लगभग हमारा पूरा बॉडी चेंज हो जाता है। यानी 6 महीने पहले अगर मुझ में कोई बीमारी थी, मुझ में कोई आदत थी, लेकिन उसके बाद अगर 6 महीने का पीरियड बीत गया तो वो सारे सेल्स मर के नए बन गए। तो आप देखेंगे कि कोई भी डॉक्टर के पास कितना भी कोई मरीज बहुत पुरानी बीमारी रेगुलर दवाई ले रहा है, लेकिन कोई डॉक्टर किसी को एक साथ 6 महीने से ज्यादा की दवाई देता है? एक साल भर की ले जाओ, खाते रहो, नहीं देता है। क्या कहता है? 2-3 महीना ज्यादा से ज्यादा, है ना। फिर क्या करना है? फिर एक बार चेकअप कराना, क्या चेंजेस आते हैं, है ना, क्योंकि हम सब जीवंत हैं ना। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए 6 महीने में तो पूरे के पूरे सेल्स चेंज हो जाते हैं। तो जो नई बॉडी बन गई उसमें वो बीमारी नहीं होती, लेकिन व्यक्ति मन से पकड़ के रखा होता है क्या? कि मैं बीमार हूं, मैं एडिक्ट हूं, मैं ये हूं। तो वो जो नए सेल्स बने उसमें आत्मा ने वो थॉट के द्वारा डाल दिया, भाई तुम नहीं भाग सकते हो, तुम तो बीमार हो, तुम तो एडिक्ट हो, तुम तो कमजोर हो। इसलिए वो वापस बीमारी का शिकार बना रहता है, लेकिन बॉडी तो नई बन गई है। काम कहां करना है? ये स्वीकार करना कि अब वो बॉडी है ही नहीं, अब तो नया शरीर है। और ये मैंने खुद अपनी लाइफ में, अपनी जीवन में खुद के ऊपर भी प्रयोग किया है। इसलिए मुझे इस बात से मैं बहुत ताल्लुक रखती हूं और बहुत विश्वास के साथ ये बात कहती हूं कि बदलाव सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही कर सकती है, सोच से ही आता है। परिस्थितियां नहीं बदलती, हम बदलते हैं, तो परिस्थितियों को बदलना ही पड़ता है, बदल ही जाती है। काम किस पर करना है? काम परिस्थितियों पर करना ही नहीं है। धन के लिए क्या करूं, हेल्थ के लिए क्या करूं, उसके लिए क्या करूं, ये करना ही नहीं है। काम करना ही किस पर है? अपने ऊपर। तो एक तो ये बात मुझे भी पर्सनली बहुत काम आई। उन्होंने एक दूसरी बात भी कही थी कि व्यक्ति का जो शरीर है वही अपने आप में एक इतना बड़ा एसेट है। जो हम सबको जीवन मिला है, ये मानव देह मिली है, वही एक बहुत बड़ा खजाना है। और इस खजाने को हम कितना संभाल रहे हैं, हम अपनी शक्तियों को कितना संभाल रहे हैं। जैसे मेरे पास घर में कोई कीमती फ्लावर पॉट होता है तो मुझे रहता है कि भाई ये कीमती है। अगर घर का कोई नौकर है, साफ सफाई कर रहा है, हम उसको बार बार कहेंगे इसको छूते समय ध्यान रखना, इसको साफ करते समय ध्यान रखना, बड़ा डेलिकेट है, बड़ा किसी ने स्पेशली गिफ्ट किया है, बड़ा महंगा है, वहां से आया है, ध्यान रहता है ना। ऐसे ही हमें अपनी वैल्यू कि मेरे मन की शक्ति क्या कर सकती है, मेरे को मिला हुआ ये शरीर कितना कीमती है, जीवन कितना कीमती है, जब ये पता होता है ना,
तो हम ऑटोमेटिक दूसरी जगह उसको कहीं पर भी खराब होने ही नहीं देते। यानी सेल्फ अवेयरनेस, यही है आधार सेल्फ चेंज का। तो परिस्थितियां क्या क्या बदलती है वर्तमान समय में, और उस परिस्थिति के बाद या परिस्थिति के साथ साथ हमें कहाँ कहाँ बदलना है, कैसे हमारा बदलाव परिस्थिति को बदल देता है। अब देखो, जैसे कोई बाबा मिलन में हम पहली बार किसको लाते हैं, ठीक है, तो हम क्या नियम बताते हैं उनको, कितने समय के बाद हम लाते हैं किसी को बाबा मिलन में? 1 साल का बताते हैं ना। आजकल कोई 8 महीना 6 महीने में भी अच्छा बच्चा है तो, है ना। तो क्यों 1 महीने 1 साल में वो पवित्र बन गया, उसका सारा चेंज आ गया। लेकिन हकीकत में बॉडीली वो चेंज हो जाता है। अगर वो 1 साल 6 मास कंटिन्यूअस किसी एक थिंकिंग में रहता है ना, तो एक्चुअली उसकी सारी सिस्टम बदलने लगती है। तो बाबा ने भी ये हम सबको दिया है कि बच्चे, आप बहुत शॉर्ट टाइम में केवल अपने आप को बदलने से आपको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सोचो, भगवान के पास आने के लिए हम तैयार हो सकते हैं, योग्य हो सकते हैं, केवल छोटे से समय के चेंज को लाकर। तो इसीलिए इस लेसन का लक्ष्य ये है कि युवाओं को सेल्फ चेंज के लिए हमें तैयार करना है। चेंज ये नहीं है कि आपको बहुत कुछ छोड़ना है, करना है, ये नहीं है, लेकिन बदलाव ये है कि जो आपने गलत चीजों को स्वीकार कर लिया है और अपनी ओरिजिनल जो मैं हूं उसको हम भूल गए हैं, तो उस तरफ थोड़ा सा लाने का प्रयास है। तो वैसे ये पूरी पीपीटी बहुत सुंदर बनी है, तो मैं कमल भाई को इनवाइट करती हूँ। कमल भाई ये पूरी पीपीटी से आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपको दूसरों के सामने किस तरह से जो मैटर है उसको कैसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये ट्रेनिंग है ना। तो ट्रेनिंग माना आपको इस तरह से ही बताया जाएगा कि आप जब किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट्स के सामने, किसी भी प्रकार की युवाओं के सामने जब जाएंगे, तो इस टॉपिक को किस तरह से क्लियर करेंगे। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ये विषय का लक्ष्य ये है कि हमें उनको ये रियलाइज कराना है। तो कौन कौन सी परिस्थितियां जीवन में आएंगी, फिर कहाँ कहाँ चेंज की गुंजाइश है। फिर हम 7 लेसन में बहुत सारी चीजें हैं, चेंज की प्रक्रिया आपको अगले लेसन में आएगी, फिर संबंधों में चेंज वो एक और लेसन में आएगा। यानी बहुत विस्तार है। पूरा ही 7 सेशन में आपको टोटल पॉजिटिव चेंज क्या है वो स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने इस लेसन में अपनी बात को इतना ही कहने का रखा है, क्योंकि मुझे एक और लेसन आपको कराना है, हमारी रीटा बहन जाने वाली है। इसलिए तो मैं कमल भाई से निवेदन करूंगी, बहुत मेहनत करके बहुत सुंदर पीपीटी आपने ही बनाई भी है, तो वो इस पर स्पष्टीकरण देंगे। तो नए युवाओं के सामने हम बदलती हुई परिस्थितियां, आज की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए हम उनको ले चलेंगे उनकी वास्तविक स्थिति की ओर। ओम शांति, ओम शांति। सबकी आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। सभी मुस्कुराकर बोलेंगे ओम शांति। तो आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बहुत सुंदर ट्रेनिंग पॉजिटिव चेंज कोर्स, इसके लिए कैसे अलग अलग जगह पर जाकर, क्योंकि जैसे कोमल भाई जी भी बोल रहे थे, दीदी ने भी कहा कि इस समय पर बहुत ज़रूरत है ना, टेंशन, डिप्रेशन, सुसाइड, कितने केसेस कोटा में खासकर या अलग अलग जगह पर बहुत सारे यूथ में सुसाइड केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो हम सब का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने जीवन को परिवर्तन करके और ये इस प्रकार की ट्रेनिंग्स करके कैसे जाकर लोगों को नेगेटिविटी से बाहर निकाल पाएं। लेकिन दूसरों के अंदर की नेगेटिविटी को अगर हमें दूर करना है तो सबसे पहले तो यही है कि अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ कैसे हम उनको समझाएं, उस पर भी विचार सागर मंथन करना पड़ेगा।
तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है, अलग अलग आपको 7 अलग अलग टॉपिक्स पे पीपीटी और अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई सेशन लेते हैं, वैसे आप सबने लिया हुआ है, मैं अपना सिर्फ अनुभव आपको बता रहा हूँ कि जो मेरा अनुभव है, बाकी हर किसी का अलग अलग हो सकता है। जब भी हम किसी स्कूल, कॉलेज या किसी भी प्रोग्राम में जाएं, सबसे पहली चीज जो है, अगर हम एक एक्टिविटी या किसी आइस ब्रेकर जिसको हम बोलते हैं, उससे अगर शुरू करते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, और वो बहुत अच्छा है उनसे रैपो बनाने के लिए। तो पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे एंड उसके बाद फिर आगे हम चलेंगे। अभी तो ये जो पीपीटी है इसके लगभग 40 स्लाइड्स हैं, बट आइडियली अगर 1 घंटे का सेशन है तो 10-15 ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड होने चाहिए। तो इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग भी कम कर सकते हैं, बाकी इन फ्यूचर इसमें और भी कम किया जाएगा। तो पहले एक छोटी सी एक्टिविटी हम करते हैं। सभी के पास पेन पेपर है? सभी के पास है? ठीक है। तो क्या करेंगे, एक वाइट पेपर, मतलब ब्लैंक पेपर सामने हो, और पेन से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अभी रुकेंगे पूरा सुनकर। एक सर्कल कितना बड़ा ड्रॉ करना है कि उस सर्कल के बीच में हमें 3 चीजें लिखनी है, और उस सर्कल के बाहर भी हमें 3 चीजें लिखनी है। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब सर्कल के बाहर एक लाइन लिखेंगे छोटी सी, थिंग्स आई कैन नॉट कंट्रोल, या 3 थिंग्स आई कैन नॉट कंट्रोल, ये सर्कल के बाहर लिखेंगे। अब 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे। अपनी आंखें बंद करके अपने जीवन को देखेंगे, कौन सी 3 चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हम कंट्रोल करना चाहते हैं, जिससे हमारी बहुत एनर्जी भी ड्रेन होती है, पर वो हम कंट्रोल कर नहीं सकते। 3 चीजें हम आइडेंटिफाई करेंगे। 3 थिंग्स आई कैन नॉट कंट्रोल, जो हमारी बहुत एनर्जीज लेती है, टाइम लेती है। हम सोचते हैं ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, बट वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। 3 चीजें। अब वो जो सर्कल ड्रॉ किया है, सर्कल के बाहर हम वो 3 चीजें लिखेंगे कि कौन सी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप में से कोई शेयर करेगा, कौन सी चीज आपने लिखी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है? कोई भी शेयर करे। हाँ, थोड़ा सा तेज बोलेंगे, सभी को सुने, ठीक है। हाँ, पीपल है ना, दूसरे लोग हमारे कंट्रोल में है या नहीं है? यस और नो? दूसरों को हम कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, ठीक है। और सिचुएशंस है ना, सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में है या नहीं है? कर सकते हैं कंट्रोल? नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या कंट्रोल नहीं कर सकते? हाँ, टाइम भी कंट्रोल नहीं कर सकते, यस। और हाँ, फ्यूचर। अच्छा, आप में से किस किस को लगता है कि फ्यूचर हम कंट्रोल कर सकते हैं? किसी किसी को लगता है, ठीक है। किसको लगता है कि फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है? अभी दोनों में हाथ खड़े नहीं किए। देखो, अभी हम सब यहां पर स्टूडेंट्स हैं, है ना। हम सब यहाँ टीचर्स या बड़े नहीं हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो दोनों में से एक में तो हाथ खड़ा करना है। तो पहला प्रश्न है, किसको लगता है कि फ्यूचर हमारे कंट्रोल में है? वो हाथ खड़ा करें।
अभी सबके हाथ खड़े हो गए, ठीक है। फ्यूचर मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो हाथ खड़ा करें। ओके, ठीक है, दोनों सही हैं, क्योंकि एक सेंस में अगर हम देखें, एक्चुअल में फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक्चुअल में तो, लेकिन अगर मेरा प्रेजेंट अच्छा है तो मेरा फ्यूचर अच्छा होना ही है, उस सेंस में ये हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। अभी फिर से 1 मिनट आंख बंद करेंगे और 3 चीजों के बारे में सोचेंगे जो मेरे कंट्रोल में है। 3 थिंग्स आई कैन कंट्रोल। बिल्कुल आराम से सोचेंगे। हो सकता है वो चीज आज कंट्रोल में ना हो, जैसे कि एंगर या मुझे क्या फील करना है, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं, कोशिश करें तो। अपने जीवन को देखिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट शायद वो कुछ कंट्रोल में नहीं है, ऊपर नीचे है। 3 थिंग्स आई कैन कंट्रोल। अब उसको लिखेंगे, जो सोचा आपने, 3 चीजें जो आपके कंट्रोल में हैं, उसको सर्कल के अंदर लिखेंगे। तो क्या लिखा आपने, क्या चीज है जो हमारे कंट्रोल में है? हमारे थॉट्स, है ना, हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में। सिचुएशंस कुछ भी हैं, बट अगर मैं उस पर प्रैक्टिस करता हूं तो वो मेरे कंट्रोल में है। अदरवाइज क्या होता है, अगर मेरे थॉट्स मेरे कंट्रोल में नहीं है या मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, सिचुएशंस बदलती हैं तो हमारे थॉट्स भी बदल जाते हैं। लोग बदलते हैं, अच्छे, जिसने अच्छा किया अच्छे थॉट्स, जिसने हमारे साथ कुछ बुरा किया तो नेगेटिव थॉट्स चलते हैं उनके प्रति, ठीक है। मेरे थॉट्स मेरे कंट्रोल में हैं। और हाँ जी, पीछे वर्ड्स, यस, मैं क्या बोल रहा हूं, ये भी मेरे, बाबा ने आज बोला पत्थर नहीं निकालना है ना, मुख से, तो मुझे क्या बोलना है वो भी मेरे कंट्रोल में है। तो एक प्रश्न है कि सामने वाला हमारे लिए गलत बोल रहा है, कुछ हमें गलत लैंग्वेज यूज कर रहा है, क्या मेरे कंट्रोल में है वर्ड्स या नहीं है या नहीं है? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है थोड़ा, है या नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, थोड़ा सा वर्ड्स फिर भी हम ध्यान देते हैं, लेकिन थॉट्स कभी कभी चेंज हो जाते हैं, तो उस पर हमें काम करना है, ठीक है। और क्या हमारे कंट्रोल में है? बिहेवियर, यस। एक्शंस, यस, एक्शंस भी हमारे कंट्रोल में है। हाँ, टाइम मैनेजमेंट, वो भी हमारे, अगर हम कोशिश करें तो हमारे कंट्रोल में है। तो इस पर हम, जैसी एक छोटी सी एक्टिविटी की, तो इसको हम 10-15 मिनट्स के लिए इंटरेक्टिव, जैसे मुझे याद है अभी हम पिछले साल आई थिंक एक कॉलेज में प्रोग्राम में गए, तो वहाँ 3 सेशंस थे। तो जब फर्स्ट सेशन किया तो वो स्टूडेंट्स थोड़े से एक सरकारी कॉलेज था, प्लस वहाँ पर वो पीएचडी कर रहे थे, तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड, मतलब उनको करना था कि क्योंकि कहा गया है। तो फर्स्ट डे जब किया तो दे वर नॉट इंटरेक्शन नहीं कर रहे थे वो। तो हमने ये जब टेक्निक यूज की कि उनको एक काम दिया, ये सोचा, उसके बाद एवरीबडी वॉज इंटरेक्टिंग। तो जब हम उनको समय देते हैं सोचने का, जैसे इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, उनको सोचने का समय दिया, तो वो इंटरेक्ट करते हैं। और फिर जैसे उन्होंने हमें कुछ उत्तर दिया, उस पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग हम समय ले सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है, पर्सनली मैं इसको पिछले कम से कम 15 ईयर से यूज करता हूं। जब भी आप कभी भी इसको यूज करना, जब भी आप परेशान हैं, कोई बात अशांत कर रही है, कुछ हलचल है, एकांत में बैठकर 10 मिनट के लिए सिर्फ एक एक्टिविटी ये वाली करना कि ये जो सिचुएशंस है ये सर्कल के अंदर है या बाहर है। जैसे ही हम लिखेंगे हमारा मन शांत हो जाएगा, क्योंकि काफी सारी बातें होंगी जो हमें कुछ नहीं करना है उसमें। जैसे दीदी ने कहा ना आज, चंद्रिका दीदी ने,
कि कौन सी पावर को हमें यूज करना है। सेकंड क्या बताया दीदी ने, पावर टू एक्सेप्ट। कुछ जगह में कुछ नहीं करना है, जस्ट एक्सेप्टेंस। हम घर पे रहते हैं या लौकिक अलौकिक परिवार में, सबके संस्कार अलग अलग हैं, सिर्फ स्वीकार करना है कुछ कुछ जगह पर, कुछ जगह चेंज भी करना है। तो बदलती हुई परिस्थितियां और परिवर्तन। परिवर्तन के बारे में कहा जाता है कि चेंज, नथिंग बट चेंज इज परमानेंट, है ना। संसार में परिवर्तन के सिवा कुछ भी स्थायी नहीं है। ये सेकंड बहुत सुंदर है, परिवर्तन अनिवार्य है, प्रगति वैकल्पिक है। ग्रोथ इज ऑप्शनल। सिचुएशंस तो आएंगी, परिवर्तन तो होगा। हम कितना भी चाहें कि सब कुछ एकदम स्मूथ चलता रहे। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कौन कौन चाहता है कि हमारा जो जीवन है वो स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल, मतलब बाहर की सिचुएशंस बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी सीधी। किस किस को लगता है? अगर डीप चेक करेंगे, हम सब कुछ ना कुछ परसेंटेज में चाहते हैं कि लाइफ ना ऐसे, दो ऑप्शंस हैं, लाइफ ऐसे होनी चाहिए या ऐसे होनी चाहिए। क्या बोलेंगे, फर्स्ट या सेकंड? ऐसा चाहते हैं कोई? क्या हम योग में बैठकर बाबा को कहते हैं, बाबा बहुत सारी सिचुएशंस आए हमारे सामने? ऐसा नहीं कहते, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में हमें लगता है कि ना बिल्कुल ऐसे चलना है, कुछ ऊपर नीचे ना हो, सब मेरे अनुसार चलें, सब मेरी बात माने, है ना, सब कुछ एकदम अच्छा अच्छा होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? इम्पॉसिबल। परिवर्तन तो अनिवार्य है, इनएविटेबल है, बट ग्रोथ इज ऑप्शनल। उस सिचुएशन में हम परेशान भी हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं, हम क्वेश्चंस उठा सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, और हम इंप्रूव भी कर सकते हैं कि मुझे इस सिचुएशन से सीखना है और आगे बढ़ना है। तो फिर अभी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आज की दुनिया के बारे में, कि आज क्या है, और फिर अब ये डिपेंड करता है वो स्टूडेंट्स किसके सामने हम सेशंस ले रहे हैं, क्या उनको थोड़ा सा नई दुनिया के बारे में पता है। लास्ट में हम वो भी कवर कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हर किसी पर। तो आज की दुनिया, रिलीजन में अगर हम देखें तो बहुत सारे रिचुअल्स हैं, उनको हम समझा सकते हैं कि भगवान को भी याद करते हैं तो हम कैसे याद करते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं या डर से याद करते हैं। रिचुअल्स काफी सारे हैं, बट उसका जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। ऐसे ही ये रिसर्च कहती है कि जितने भी युद्ध हुए हैं आज तक, मैक्सिमम जो लड़ाई झगड़े हैं वो किसके नाम पर हुए हैं? धर्म के नाम। धर्म सिखाता शांति है, लेकिन आज धर्म के नाम पर ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ऐसे ही रिलेशंस, पहले का समय थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे चेंज आया। पहले का जो समय था, कितने लोग इकट्ठे रहते थे। हमें याद है कि जब हम छोटे थे तो हमारे मदर फादर दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो सुबह जाते थे, शाम को आते थे, और हमारा खाना या हमारी संभाल वो पड़ोसी जो थे, किसी के घर चले गए, कभी कहीं चले गए। लेकिन आज का समय वैसा नहीं है, तो ये चेंज आया है। पावर टू एडजस्ट भी कम हो गई है। ऐसे ही धन के बारे में थोड़ा सा दिखाया है कि पहले जो धन था वो सात्विक तरीके से लोग धन कमाते थे। कोई, जैसे कहते हैं ना कि कोई अगर थोड़ा सा रिश्वत देता था तो वो बोलते थे कि हमारे घर में बच्चे हैं, ऐसा धन हमें नहीं चाहिए। और आजकल जब रिश्वत नहीं देते हैं तो बोलते हैं कि हमारे घर में बच्चे हैं, हमें धन चाहिए। तो कितना बड़ा परिवर्तन आया है। ऐसे ही आप सबने देखा होगा, जब आप YouTube देखते होंगे, बहुत सारी आजकल एड्स आती हैं स्लीपिंग पिल्स की। अभी पिछले 6 महीने से एडवर्टीजमेंट शुरू हुई हैं कि सोने के लिए दवाई, और धीरे धीरे 2029 तक इसमें दिखाया है कि 124.84 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री हो जाएगी स्लीपिंग पिल्स की। कि पहले अगर हम 15-20 साल पहले जाएं तो लोगों को सोने की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी रात को नींद भी नहीं आती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला हमने ये टॉपिक किया है। इसके बाद थोड़ा सा हम समझते हैं, क्योंकि बहुत लंबी स्लाइड है वैसे। हाँ।
स्लाइड आ नहीं रही है ये वाली। तो इसमें यूथ के बारे में जैसे बताया कि सिचुएशंस जो बाहर इतनी सारी चेंज हो रही हैं, तो यूथ द इजी प्रे है ना, क्योंकि यूथ जब भी, क्योंकि वो एज ऐसी है जब यूथ जो है कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बहुत कम सोचता है कि मैं ये कर रहा हूँ इसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और उसमें ये भी है कि पीयर प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, बहुत इजी टारगेट है यूथ। तो उसमें कैसे हम अपने आप को बचाएं, कैसे, क्योंकि कई बार कई लोग बोलते हैं कि हम ड्रिंक करना नहीं चाहते थे या ड्रग्स लेना नहीं चाहते थे, बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर हमने ये सब किया। तो हम उनको ये सिखा सकते हैं कि नहीं, ये हमारी चॉइस है ना, ऐसा नहीं कि गलत कोई कर रहा है तो हमें भी गलत करना है। तो उसके लिए कैसे हम बचें, वो आगे की स्लाइड्स में है। बीच में मिस कर रहा है, ऐसा क्यों, मैन्युअली कर। तो इसमें कुछ समस्याओं के बारे में बताया है कि क्या क्या सिचुएशंस, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं बाहर के लेवल पे, क्योंकि दो प्रकार के चेंज हैं, एक बाहर एक अंदर। तो इसमें है कि बाहर क्या क्या चीजें हो रही हैं, जो अभी हमने एक एक्टिविटी की थी कि बाहर जो चेंजेस आ रहे हैं वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे आर्थिक समस्याएं है ना, बहुत सारी चीजें हैं, आर्थिक समस्याएं बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको प्रभावित कर रही हैं। चाहे वो प्राइस बढ़ रहा है या पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो एक्चुअल में हम कंट्रोल एक सेंस में नहीं कर सकते। फिर उसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां, आज हम देखते हैं, अगर आज हम देखें स्पेशली दिल्ली में है ना, हरियाणा में काफी समय से कर्फ्यू या इंटरनेट नहीं चल रहा है या ये सब जो प्रॉब्लम है, तो कोई कहता है कि वो सही हो रहा है, कोई कहता है वो गलत हो रहा है। तो उसमें जो यूथ है वो कंफ्यूजन में चला जाता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, कौन सी खराब है। तो ये वाली काफी सारी सिचुएशंस हैं सामने। फिर सामाजिक परिस्थितियां हैं। अगर हम फैमिली के बारे में जो बात हमने थोड़ी सी की कि कैसे आजकल का जो सोशल वेब है वो भी खराब हो रहा है, परिवार का टूटना, और उसमें एक बहुत बड़ा कारण है इंटरनेट या आजकल जो मूवीज आ रही हैं। काफी सारी मूवीज आज हैं, जब किसी से पूछा जाता है, जो डायरेक्टर्स हैं जो मूवीज डायरेक्ट करते हैं, कि आप ऐसी मूवीज क्यों बनाते हैं, तो वो बोलते हैं कि मूवीज का कोई इफेक्ट नहीं होता है, मूवीज तो ठीक है ऐसे ही हैं, एंटरटेनमेंट के लिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो जो मूवीज देख रहे हैं, जो हम गाने सुन रहे हैं, जिन फॉलोअर्स को हम फॉलो कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स को, तो उसका इफेक्ट भी हम पर आता है, जिसके कारण हमारा जो सोसाइटी है ना, ओवरऑल खराब हो रही है। फिर कल्चरल वैल्यूज है, सांस्कृतिक वैल्यूज, कि आज वैल्यूज पर बहुत कम ध्यान है। अगर मान लीजिए स्कूल है या कॉलेज है, उसमें पूछा जाए कि कौन ज्यादा सक्सेसफुल है, तो ज्यादातर लोग बोलेंगे कि जो ज्यादा पैसा कमा रहा है या जिसके पास बड़ी गाड़ी है। बट उसके साथ अपनी वैल्यूज पर भी हमें ध्यान देना है, ये हम उनको समझा सकते हैं। अब वो अलग अलग एग्जाम्पल से हम समझा सकते हैं, इस पर खुद चिंतन हमें करना है। और ये उनको समझाना, यूथ को खासकर, कि आजकल शो ऑफ बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं वैलिडेशन हम चाहते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, वैलिडेट करें, उसके कारण ही कई बार लोग गलत चीज़ों में चले जाते हैं। जैसे जब ड्रिंक या सिगरेट कल्चर शुरू हुआ, अभी भी है कई सारी जगह पर, कई सारे यूथ मिलते हैं, वो कहते हैं हम इसलिए शुरू किया था क्योंकि ताकि एक्सेप्टेंस मिले एक दोस्तों के बीच में, क्योंकि वो अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। तो ये चीज हम समझा सकते हैं कि ये सब बाहर का दिखावा है विच इज टेम्परेरी, पर अल्टीमेटली अगर आपके अंदर वैल्यूज नहीं है तो आपको अंदर इनर पीस या इनर हैप्पीनेस एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं फिर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरों के ओपिनियंस पर या दूसरों के एप्रिसिएशन पर। सो ये भी गलत है।
इसमें थोड़ा सा एसेंस में बताया है कि जो अभी हमने सारी चर्चा की। अब नकारात्मक सोच है ना, डिप्रेशन की तरफ वो जाता है, तो ये थोड़ा सा हम क्लियर जरूर करें कि जैसे जैसे नेगेटिव सिचुएशंस बदल रही हैं और अगर हमने सोच भी हमारी नेगेटिव होती गई तो धीरे 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 वो डिप्रेशन की ओर जाएगी। तो हमें अपनी थॉट्स पर, क्योंकि बाहर हम चीजें चेंज नहीं कर सकते हैं सब कुछ, बट अपनी सिचुएशंस को या अपने थॉट्स को हम चेंज कर सकते हैं। और ये प्रश्न हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या धारा के साथ बहना किसी प्रकार का उपाय है? मतलब बाहर नेगेटिव होता जा रहा है, उसी के फ्लो में हम बहते जा रहे हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि जो चल रहा है थॉट्स चलने दो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, है ना। थॉट्स, क्योंकि बहुत जगह ये सिखाया जाता है कि थॉट्स पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होते, उसको सिर्फ साक्षी होके हमें देखना है कि जो भी थॉट्स चल रहे हैं, जो भी अंदर चल रहा है, इट्स ओके, चलने दो बस। ऐसा नहीं है। क्या जो सिचुएशन चल रही हैं हम कहें कि चलो बात आएगी तब देखेंगे, क्या ये सही है? ये प्रश्न हम उनसे पूछ सकते हैं। तो कुछ का आएगा कि यस, कुछ का आएगा नहीं। देन वी कैन एक्सप्लेन कि बाहर अगर कोई हमारे साथ गलत बोल रहा है, बट मुझे क्या फील करना है ये मेरे कंट्रोल में है। जरूरी नहीं है बाहर वाले ने गलत बोला मैं भी बुरा ही फील करूं। तो वर्तमान स्थिति के साथ चलना डिजायर्ड सॉल्यूशन नहीं है। फिर नेक्स्ट है, इस बदलाव की शुरुआत कहां से करें? और परिवर्तन के क्षेत्र दो हैं मेन, बाहर या अंदर। तो बाहर तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को बदलना है, परिस्थितियों को बदलना या स्वयं को बदलना। और फिर परिवर्तन की दिशा, नेगेटिव, क्योंकि जैसे हम किसी को मिलते हैं तो बोलते हैं कि आप बहुत चेंज हो गए हो, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर हमें अपनी जो चेंज है वो पॉजिटिव दिशा में लेकर जाना है। कि आज, जिसको हम बोलते हैं 1% इंप्रूवमेंट एवरी डे, कि आज मान लीजिए मेरी पॉजिटिविटी इतनी है, अगर मैं सिर्फ 1% अपने आप को इंप्रूव करता हूं एक दिन में, तो धीरे 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 एक साल के अंदर हम कई गुना पॉजिटिव हो जाएंगे आज से। अब जिस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है वह है सुख शांति प्राप्त करने के लिए सकारात्मक परिवर्तन को अपनाना। और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये हम उनको बता सकते हैं कि जब एक इंसान भी पॉजिटिविटी की ओर बढ़ता है वो कई लोगों को इंस्पायर करता है, और एक व्यक्ति जब नेगेटिविटी की ओर बढ़ता है वो भी कई लोगों को इंस्पायर करता है। तो हमें चूज करना है कि हमें किस दिशा में जाना है। और एक एक्सरसाइज है, ये प्रश्न हम शुरू में भी पूछ सकते हैं या लास्ट में उनको दे सकते हैं कि आप ये करिए। जैसे उसमें से है कि क्या आपको लगता है परिवर्तन आवश्यक है? सेकंड है, आप कौन सी बुरी आदत बदलना चाहेंगे? जैसे हमने शुरू में जो एक्टिविटी की थी सर्कल वाली, तो ये एक्टिविटी भी की जा सकती है कि उनको हम कहें चलो 2 मिनट आप बैठिए, लिखिए कि कौन सी 2 आदतें आप परिवर्तन करना चाहते हैं। जब वो लिखेंगे उनमें से आप सामने बुला सकते हैं किसी को कि अच्छा कौन सी आदत क्यों परिवर्तन करना चाहते हैं, कैसे परिवर्तन करेंगे। उसमें हम भी आंसर दे सकते हैं या उनमें से किसी को बुलाकर कह सकते हैं कि आप आंसर दीजिए कि इनको क्या करना चाहिए इस आदत को परिवर्तन करने की। तो इस तरीके से हम इंटरेक्टिव कर सकते हैं। बहुत लंबी स्लाइड थी इसलिए थोड़ा शॉर्ट में किया, बट आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। बट आइडियली 1 घंटे के सेशन में मैक्सिमम 10 to 15, मैक्सिमम इज 15, 10 स्लाइड्स हो तो बहुत है। इन सब में से आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पे मुझे कौन कौन सी स्लाइड्स रखनी है और जाकर उनके साथ शेयर करनी है। परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं, ये भी उनसे हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि परिवर्तन करना भी है या नहीं करना है। दूसरा, किसका परिवर्तन, और स्व परिवर्तन क्यों? क्योंकि ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है कि हम दुनिया बदलेंगे, उसके लिए बहुत एनर्जीज लगाते हैं कि सोसाइटी बदलनी है, लोग बदलने हैं, ये करें, लेकिन स्व परिवर्तन क्यों करना है और स्व परिवर्तन से क्या होगा,
क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत लोगों के मन में है डाउट कि हम एक बदल जाएंगे तो क्या हो जाएगा उससे, है ना, दुनिया भी तो बदलनी चाहिए ना। तो फिर उनको हम ये बता सकते हैं कि स्व परिवर्तन से क्या फायदा है, क्योंकि एक बदलता है तो उससे पूरा परिवार बदलता है, परिवार से मोहल्ला, सोसाइटी और उसके बाद पूरा देश, पूरा विश्व। शुरुआत तो एक से ही होती है हमेशा। ठीक है, थैंक यू, ओम शांति, शुक्रिया शुक्रिया।